नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप लोगों का EEW में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, तो टाइटल है J3 या द J to the power 3, यानी कि यहाँ पे 3 J's हैं। पहला J है जेलसी यानी कि जलन, दूसरा J है जुनून और तीसरा J है जान। तो ये तीनों किस तरह से कनेक्टेड हैं देखिए। आपकी अगर जो जेलसी है हमारे अंदर, वो नेचर, जेलसी की जो नेचर है हमारी, वो जब जुनून तक चला जाता है या इट टेक्स अ फिगर ऑफ जुनून रदर, देन इट कैन बी वेरी डेंजरस। तब वो किसी की जान भी ले सकता है। समझ में आया कि जुनून, जान और जेलसी तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। अब जलन, ईर्ष्या, हम लोग सबके अंदर है, थोड़ा थोड़ा तो है ही, किसी ना किसी बात पे तो है ही। किसी के अच्छे घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी के अच्छे हंसते भरे परिवार को देख के ईर्ष्या होती है, अच्छा किसी का रिश्ता है उसको देख के, अच्छा लाइफ पार्टनर को देख के, पैसे देख के, किसी की अच्छी नौकरी या अच्छा नंबर, कोई सक्सेसफुल है अपने लाइफ में उसको देखकर। तो जेलसी की कोई सीमा नहीं है। किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे हमें जलन या ईर्ष्या किसी चीज़ को लेके पैदा हो सकती है हमारे अंदर। हम तो कह सकते हैं कि ये कैंसर की तरह है। ये कब हमारे अंदर शुरू हो जाता है, कब इसकी शुरुआत होती है, कब ये जाकर पनप जाता है हमारे अंदर और ये धीरे धीरे किस तरह से हमें खोखला कर देता है, हमें इस बात की भनक भी नहीं पड़ती। और जब तक पड़ती है तब तक हम बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, इसके पूरे चपेट में आ जाते हैं, बिल्कुल इससे बाहर नहीं निकल पाते। और यही सबसे खतरनाक सिचुएशन होता है। एक देखिए, एक सिचुएशन होती है एक जेलसी की। एक आदमी सोचिए किसी चीज़ को देख के जल रहा है, किसी के सोचिए पैसे या अच्छे मकान को देख के जल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा उसे हासिल करने की, मतलब खुद से मेहनत करने की कोशिश करेगा। चलो उसकी तरह बने कि मुझे भी ऐसा मकान, मेरा भी वैसा मकान बन सके और इतने पैसे मैं भी कमा सकूं। होता है ना, कुछ लोग देख के ये, मतलब उनके अंदर ये फीलिंग आती है, वो कोशिश करने लगते हैं। जब वो नहीं कर पाते, जब इतने लाख कोशिश करने के बावजूद भी जैसा चाह रहे हैं वो जब वैसा नहीं कर पाते, तब उनके अंदर एक ईर्ष्या डेवलप होती है। जेलसी उस आदमी के प्रति डेवलप होती है जिनको वो फॉलो करना चाह रहे थे पर नहीं कर पाए, जैसा वो बनना चाह रहे थे वैसा वो नहीं बन पाए, तब ईर्ष्या डेवलप करती है। एक सिचुएशन है। और एक सिचुएशन है जब आदमी सिर्फ देख के जलता ही है, मतलब कोशिश नहीं करता वैसे बनने की, ना ही मेहनत करेगा वैसे पाने की, लेकिन बस वो जलता ही रहेगा, ईर्ष्या करते ही रहेगा। और एक सिचुएशन है जब आपको कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको वो चीज़ चाहिए, लेकिन आपको पता है आप कभी नहीं पा सकते। जैसे किसी का लुक्स आपको बहुत पसंद है, आप वैसा बनना चाहते हैं, पर वो कभी संभव नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड है, जिसको जैसा मिल गया वो वैसा मिल गया, ठीक है। या फिर ये समझ लीजिए, ये 10 और 12 के जो मार्क्स थे, जिनको जैसा मार्क्स मिल गया मिल गया, ये टाइम उस बैच के लिए चला गया है, ये वापस उनके लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे ईर्ष्या करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जेलसी करके कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर हैंड। ये आपके हाथ में नहीं है, यही समझना ज़रूरी है। यहीं पे अगर आदमी नहीं समझता है और ईर्ष्या करना शुरू कर दे, या ईर्ष्या उसके अंदर जग जाए, पनप जाए, तब तो कुछ किया नहीं जा सकता। यही तबाही की राह खोल देगी आपके लिए, और यही खतरनाक भी है। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको किसी से नफ़रत है, ना नफ़रत हो गई है, तब उस नफ़रत से ईर्ष्या पैदा होती है। आपको अचानक बहुत अच्छा दोस्ती था किसी के साथ, लेकिन किसी कारणवश आपसे उससे कोई झगड़ा हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इतना नफ़रत हो गया कि आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। ये नफ़रत धीरे 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 क्या होगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। आपको अब उसकी कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, उसका तरक्की तक पसंद नहीं आएगा, उसका कुछ ग्रोथ पसंद नहीं आएगा। इवन ऐसा भी होता है कि लोग बैठे रहते हैं कि उसका ख़राब सुनने के लिए, कि उसके कुछ ख़राब हुई, अच्छा ख़राब खबर मिला है, वाह बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना नेगेटिव आदमी हो जाता है, सोचिए इतना ईर्ष्या में डूब जाता है कि वो बैठा रहता है उस आदमी के ख़राब सुनने के लिए। हम लोग बैठे रहते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा सुने, पर कुछ लोगों का मानसिकता ऐसा हो जाता है कि वो बैठे रहते हैं कि भाई कुछ ख़राब सुने, कुछ ख़राब खबर आता है तो उन्हें उससे खुशी मिलती है। ये ईर्ष्या का ही फल है। इतना लेवल तक उनके अंदर ईर्ष्या चला जाता है कि वो उस आदमी की खुशी भी नहीं देख सकते। और कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी ईर्ष्या से नफ़रत, कभी कभी नफ़रत से ईर्ष्या।
बोथ इट हैपन्स, किसी भी तरह से हो सकता है, पर दोनों से मतलब ये ईर्ष्या से नफ़रत पैदा होना भी बहुत कॉमन है, और आपका नफ़रत से ईर्ष्या पैदा होना भी बहुत कॉमन है। दोनों ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि देखी गई हैं। अब यहाँ पर एक मुझे फिर से एक सच्ची घटना ही बतानी है, जो कि 2 टीचर्स की घटना है, और दोनों टीचर्स एक ही प्रोफेशन के थे और एक स्कूल में काम करते थे। तो चलिए, मुझे किसी के मतलब फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, ना ही मुझे किसी को यहाँ नीचे दिखाना है या गिराना है, तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, बस एक्स और वाई के हिसाब से मैं ये कहानी बोलूँगी और बताऊँगी रदर, और आपको जो मैं बताना चाहती हूँ वो मकसद मेरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैडम एक्स थी और मैडम वाई, तो दोनों एक ही प्रोफेशन की थी, एक ही स्कूल में थी जैसे मैंने पहले बताया, और दोनों में इतनी दोस्ती कि दोनों अपनी फीलिंग शेयर करते थे, अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे, टिफ़िन शेयर करते थे, सब कुछ एक साथ, इवन साथ देखा भी जाता था उनको, एक क्लास से दूसरे क्लास में लगभग एक साथ ही जाना आना, सब कुछ साथ ही था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये मैडम जो एक्स थी वो अपना इन्विजिलेशन ड्यूटी दे के पेपर्स लेके आई, और 1 से 50 तक का पेपर्स था उसमें, और उन्होंने जस्ट ला के टेबल पे रखा, और तभी मैडम वाई ने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, तुम थोड़ा जाके बस कैंटीन से कुछ लेते आओ। तो मैडम एक्स जस्ट बंडल वहीं पे अपना रखी खुला हुआ और चली गई उनके लिए कुछ लाने, लेके आई, तो बंडल वैसे का रखा हुआ था, उन्होंने बंडल अपने लॉकर में रख के दोनों टिफ़िन साथ किए, फिर अपनी काफ़ी फीलिंग शेयर किए, दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। फिर सेकंड हाफ में जब फिर मैडम एक्स ने अपना बंडल लॉकर से निकाला और चेक करने बैठी, तो वहाँ पे पेपर रोल नंबर 2 और 3 नहीं था। बार बार चेक करते 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 तंग आ गई, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद था कि जब वो लेके आई थी बिल्कुल 1 से 50 था और कोई भी एब्सेंट उसमें नहीं था। तो ये चीज़ बिल्कुल उन्हें परेशान कर दिया, लगभग वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, और बहुत ही घबरा सी गई। तो उन्होंने सबसे बताया, इवन सबसे पहले मैडम वाई को ही बताया जो उनकी सबसे बहुत क्लोज थी, उन्हीं को सबसे पहले बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मदद करने की सोची भी, मदद किया भी, पर कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन, क्योंकि आप समझ रहे हो फाइनल के पेपर्स थे तो जवाबदेही पढ़नी थी, अगर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा इशू हो जाता। तो तीसरे या चौथे दिन मैडम एक्स बहुत परेशान हो गई, लगभग रोने के हालत में थी वो, और बैठी हुई थी स्टाफ रूम में। तभी एक बच्चा आया और मैडम एक्स को कहा कि मैडम ये लॉकर खोलना है, खुल नहीं रहा है। चाबी दे के उस बच्चे को भेजा गया था कि लॉकर से किताबें मंगवानी थी। तो मैडम एक्स ने कहा किसका लॉकर है? उन्होंने कहा कि मैडम वाई का लॉकर है और इसको खोलना है। तो हम तो नहीं खोल पा रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं। तो मैडम एक्स एज़ यूजुअल बहुत हेल्पफुल थी, वो उठ के गई और उन्होंने चाबी से लॉकर खोला। खोल के उन्होंने किताब खोजा, और खोज के जैसे ही देने गई, किताब के बिल्कुल नीचे 2 आंसर शीट्स पड़े हुए थे, जो कि उनके आँख में स्ट्राइक किया। उन्होंने जब आंसर शीट निकाला तो वही 2 आंसर शीट थे जो उनके बंडल से गायब थे। रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 1 था, रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 जो वैनिश थे पहले, वो अब यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस लॉकर बंद किया, चाबी उस बच्चे को दे दिया, कहा तुम चले जाओ। बाद में उन्होंने अपने बंडल में ये पेपर्स भी रख लिए, और उस टीचर से कभी कुछ पूछा तो नहीं, बट अपने बिहेवियर से समझा दिया कि उन्हें सब कुछ पता है, और क्या क्या हुआ है, किसने किया है, उन्हें सब कुछ पता है। इस शर्मिंदगी से मैडम वाई पे क्या बीती आप देखिए। मैडम वाई को स्कूल छोड़ना पड़ा, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया, किसी ने उन्हें कुछ कहा नहीं, पर अपनी शर्मिंदगी से कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया कि लगभग बहुत लोगों को ही पता चल गया इस बारे में, तो उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपना दोस्ती गंवा दिया, उन्होंने अपना विश्वास गंवा दिया, उन्होंने इतने साल की जो मतलब कमाई हुई इज्जत थी वो भी गंवा दी। एक ईर्ष्या, जस्ट एक फीलिंग ऑफ जेलसी जो कि कब डेवलप हुआ उनके मन में, ये किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कैसे डेवलप हुआ। जहाँ साथ मिल के बात करते थे, जहाँ साथ मिल के चीज़ें शेयर करते थे, कब उनके अंदर ये चीज़ भावना बनी, शायद वो खुद भी नहीं जानती, पर ये बनी, और इस चक्कर में उन्होंने कितना कुछ अपना तबाह कर डाला, है ना। तो क्या मिला आप देखिए, मैडम वाई को क्या मिला? खराबी, बर्बादी के अलावा कुछ मिला? कभी नहीं कुछ मिला। और वहीं पे मैडम एक्स को क्या मिला? मैडम एक्स को आपका उसको गंवाने का कुछ था ही नहीं, बल्कि उन्हें एक सबक मिल गया। उन्हें सबक मिल गया कि किसी पे अंधा
तो बिल्कुल अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। उनको तभी लॉकर में अपना बंडल रख के जाना चाहिए। तो जो उन्होंने उस पर भरोसा किया वो गलत था, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना बच्चों, ये कब किसके अंदर कब शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। मैंने पहले ही जैसे कहा, ये बहुत खतरनाक है। जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन, धीरे 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 आपके ज़िंदगी को इस तरह से खा जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और सबसे बुरी चीज़ जो इसकी ये है, वो है सबसे नज़दीकी लोग आपके, वही आपसे ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि दूर के लोगों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। वो ना आपको पहचानते हैं, ना उनको आपका अच्छा या बुरा पता है, तो उनको उससे, आप लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। जितने लोग आपके नज़दीक होंगे, जो आपका सब कुछ लगभग जानते होंगे, उनको ही ज़्यादातर आपसे जलन होगी। ये सबसे दुख की बात होती है। या जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे, वही आपको सबसे ज़्यादा पहले धोखा भी देगा, और धोखा का शायद रीज़न भी हो सकता है कभी कभी ईर्ष्या ही हो। तो देखिए, ये इतनी ख़राब चीज़ है कि मैं तो कहूँगी, अगर हमारे अंदर है, अगर थोड़ी सी भी है, तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे कम कर देना बहुत ज़रूरी है, वो भी इमीडिएटली, क्योंकि ये हमें तबाही छोड़कर और कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। मैं तो कहती हूँ, अगर किसी चीज़ को देख के अगर आपको दिल होता है कि हाँ वो आपको चाहिए, तो पल भर के लिए दुख होना ठीक है, दुख हो जाए कि हाँ अब उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये, लेकिन ये दुख तक ही ठीक है, ये दुख क्योंकि हट जाएगा। लेकिन ये दुख अगर ईर्ष्या में बदल गया, तो ये सामने वाले को कोई हार्म नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता भी नहीं है शायद कि आपको उससे जलन है, उसको मालूम भी नहीं होगा, शायद उसको कभी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप ख़त्म हो रहे हैं। और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को इस तरह से ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना अपने मन में बिल्कुल सही नहीं है, ये हम भी जानते हैं, और लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं इस चीज़ को हटाने के लिए। लेकिन जितना जल्दी इसको हटा सकें या ख़त्म कर सकें, या इसके लिए कोई केमोथेरेपी तो है नहीं, पर हमारी पर्सनल कोई थेरेपी तो हम कर ही सकते हैं। पर्सनल थेरेपी से अगर हम इस चीज़ को हटा सकें तो बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी, हमारे खुद के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद से चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी के प्रति इस तरह की भावना हम नहीं रखेंगे, और रखेंगे भी तो प्रेम की भावना ही रखेंगे, जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है। थैंक यू सो मच।